हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टर्न पर एक नया लेसन स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8। काफ़ी इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत लंबे समय तक। तो आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, बस आपको तो खाली एकांत में बैठकर उन चीज़ों को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैग्नेट के बारे में, चुंबक स्टार्ट किया था मैंने, कि वो पदार्थ जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर खींच ले, उसे हम चुंबक कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर खिंच जाएं, मतलब आकर्षित हो जाएं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और चुंबक द्वारा खींचने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक को अपने दो भागों में बांटा था। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया। अब प्रकृति ने बनाया तो कोई विशेष शकल सूरत नहीं है, ना कोई विशेष सामर्थ्य है इसका, और ना आप इसको कंट्रोल कर सकते, तो कोई खास यूज भी इसका नहीं है। बस एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, मैग्नेटाइट लोएस्क है Fe3O4। कृत्रिम चुंबक की बात करें तो मानव ने बनाया है, तो किसी भी शकल सूरत का हो सकता है, किसी भी प्रबलता का हो सकता है। वैसे चुंबक बनता कैसे है कि जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक के क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परमानेंट, एक बार बना दिया तो बना दिया, अब आप आगे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनंत काल तक ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा। इसका उपयोग लाउड स्पीकर, जनित्र वगैरह, धारामा भी बहुत सारी जगह किया जाता है। और बनाने के लिए हम कठोर लोहा, स्टील, मिश्र धातु वगैरह काम में लेते हैं। आपने ये सब याद कर लिया होगा। ऐसे ही आपने अस्थायी चुंबक के बारे में पढ़ लिया होगा बच्चों। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज बात करेंगे दंड चुंबक की। ध्यान से समझिएगा पहले पूरी कहानी, फिर अपन नोट करेंगे। दंड चुंबक, इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट। दंड चुंबक का मतलब होता है बच्चों बार मैग्नेट। अब दंड चुंबक, जैसा कि इसका नाम है, दंड का मतलब होता है डंडा। और डंडा बच्चों कैसा होता है, आपने बहुत देखा होगा, आपके बहुत काम की चीज है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। तो दंड चुंबक भी कुछ इसी तरीके की होगी। जब मैं दंड चुंबक बनाया करूंगा बच्चों, तो मैं दंड चुंबक देखो ऐसी बनाया करूंगा, ये बिल्कुल सीधी। अगर थोड़ी बहुत टेढ़ा हो भी जाए मेरे साथ, समझ जाना, बिल्कुल सीधा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। समान अनुप्रस्थ काट, इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी बच्चों? समान अनुप्रस्थ काट, याद रखिएगा, बार बार इस नाम को बोल रहा हूं मैं। इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इसकी जो मोटाई है, वो हर जगह से एक जैसी होगी। समान अनुप्रस्थ काट की छड़नुमा चुंबक, छड़नुमा चुंबक, छड़ आप समझ गए ना, बिल्कुल डंडे के आकार की, उसे दंड चुंबक कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है भैया। दंड चुंबक क्या है? समान अनुप्रस्थ काट की छड़नुमा चुंबक। चुंबक एक ऐसी चुंबक है जिसकी हर जगह से मोटा है, जैसे मान लो चौक है फॉर एग्जांपल्स, हर जगह से बराबर मोटा है और बिल्कुल सीधा भी है, तो हम इसे दंड चुंबक के नाम से जानेंगे, बार मैग्नेट के नाम से जानेंगे। तो ये तो इसकी बात। उसके बाद मुझे बच्चों पढ़ने होंगे दंड चुंबक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ये काम का है। अब बच्चों 8-9 प्रॉपर्टियां हैं, रटनी तो नहीं है, क्रम से तो मुझे भी याद नहीं है, क्यों रटो, आप तो टॉपिक समझना। सबसे पहली हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो गुणधर्म है वो है बच्चों आकर्षण प्रकृति। कौन सा पॉइंट आता है? आकर्षण प्रकृति। सोचिएगा ध्यान से। बार मैग्नेट आपको समझ में आ गई कि जो डंडे के आकार की चुंबक है, डंडे के आकार की चुंबक है, हर जगह से बराबर मोटी और सीधी चुंबक है, वो है दंड चुंबक। अब इसके अगर गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला गुणधर्म कौन सा आया? आकर्षण प्रकृति। अब आप सुनिए ध्यान से भाई, चाहे दंड चुंबक हो चाहे कोई और चुंबक हो, दो ही एग्जांपल याद रखना आप, तो दंड और नाल, कोई भी चुंबक है, अगर वो चुंबक है तो वो आयरन, कोबाल्ट, निकल को तो अपनी ओर खींचेगी ना, मतलब क्या करेगी? आकर्षित। तो पहली बात तो दंड चुंबक के बारे में याद रखना कि ये दंड चुंबक बच्चों आयरन, कोबाल्ट, निकल, 3 नाम आपको उम्मीद याद भी हो गए होंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल इत्यादि को अपनी ओर खींचती है।
इत्यादि को अपनी ओर खींचती है। एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। दंड चुंबक ये चौक मान लिया बच्चों, और मैंने इसको लोहे के बुरादे में, लोहे का बुरादा मतलब जैसे मिट्टी मान लीजिए आप एक मिनट के लिए, अगर लोहे का कहीं खराद का कार्य होता है तो वहां लोहे के बहुत बारीक बारीक बिल्कुल सूक्ष्म छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं, उसे बोलते हैं लोहे का बुरादा। अगर मैं एक चुंबक लूं बच्चों, ये वाली, ध्यान सुनिएगा, मैं इसी डायग्राम में बनाऊं, ये साहब हमने चुंबक ले ली, और जब इसको खूब ढंग से हर जगह लोहे का बुरादा लगा दिया जाए और फिर झरकार के जब आप इसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि इसमें बुरादे कण चिपक गए हैं, ये तो ठीक है, पर आप देखोगे कि यहां पर इन जगह पर मतलब इस सिरे से थोड़ा सा अंदर चिपकेंगे तो पूरे में ही, और इस सिरे से थोड़ा सा अंदर कण ज्यादा चिपकेंगे। ध्यान से दिमाग लगाना। जब आप एक चुंबक लो बच्चों, मैं आकर्षण प्रकृति की बात कर रहा हूं, आकर्षण आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये आयरन कोबाल्ट निकिल को अपनी ओर खींचती है। खींचने के इस गुण को हम नाम दिए थे चुंबकत्व। क्या नाम दिए थे? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व जो है ना, जो इसका सिरा है ना, ये वाला सिरा पूरी चुंबक में ही लोहे का बुरादा चिपका होगा, ये सत्य है। पर सबसे ज्यादा बुरादा कहां चिपका होगा? इस सिरे के पास, थोड़ा सा, बिल्कुल किनारे पर नहीं, थोड़ा सा अंदर, यहां और यहां थोड़ा सा अंदर चिपकेगा पूरी में ही, पर यहां मैक्सिमम चिपकेगा। और इन्हीं चीजों को बच्चों, इन्हीं चीजों को हम बच्चों क्या कहते हैं आपको पता होगा? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं पोल कहते हैं। दो चुंबक में ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई से मान लो, एस मान लो इसको, और साउथ इसको मान लो एन, जो भी आप मानना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कहानी समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से देखना बच्चों। सबसे पहले मैं दंड चुंबक की बात कर रहा हूं, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, पूरा ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। दंड चुंबक समझ में आ गया? समान अनुप्रस्थ काट की छड़नुमा चुंबक। समान अनुप्रस्थ काट मतलब हर जगह से बराबर मोटी होगी, और छड़नुमा का मतलब है डंडे के आकार की बिल्कुल सीधी चुंबक है, उसे दंड चुंबक कहते हैं। गुणधर्म में बात कर रहा हूं। नंबर 1 आकर्षण प्रकृति। क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि दंड चुंबक की आकर्षण प्रकृति को समझाइए, ऐसे कहेगा वो, तो आप समझ जाना कि अच्छा आकर्षण प्रकृति की बात कर रहा है, इसका मतलब ये लोहा, कोबाल्ट, निकिल, मैंने कल नाम याद करवा दिए थे आपको, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण करने का गुण सिरों पर सर्वाधिक होता है, जिन्हें आप किस नाम से भी जानते हो बच्चों? चुंबकीय ध्रुवों के नाम से भी जानते हो। पहला पॉइंट आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट समझ में आ गया? आकर्षण प्रकृति सब शानदार दिख रहा है ना एकदम, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आकर्षण प्रकृति समझ में आ गया। किसे खींचता है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल को, और सिरों पर सर्वाधिक खींचता है, जिन्हें हम नाम दे देंगे चुंबकीय ध्रुव। और बात करें चुंबकीय ध्रुव की तो 2 होंगे, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। दूसरा विशेष गुणधर्म है बच्चों इसमें दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? आकर्षण प्रकृति। समझ लो, फिर लिखने में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में लिखा दूंगा पूरा कहानी। दिशा निर्देशन का गुण क्या कहता है? अब नाम से क्या लग रहा है बच्चों? दिशा निर्देशन का गुण कि जो दंड चुंबक है, जो दंड चुंबक है वो डायरेक्शन बताती है। देखो आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में, आप मान लो कोई बहुत समुद्र के बीच में हो, अभी तो मुझे पता है कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अगर आप एक बहुत भयंकर खतरनाक जंगल है, एकदम बिल्कुल घना जंगल है, जहां दूर दूर तक आपको सिर्फ वृक्ष दिखाई देंगे, कुछ और दिखाई नहीं देगा, या आप समुद्र में हो बच्चों, और दोपहर के टाइम में आप अनुमान नहीं लगा सकते, मेरी गारंटी है कि कौन पूरब है कौन पश्चिम। अभी आपको सब ये कैसे हो सकता है? हमें तो पता है कि ये पूरब है। अबे नालायक, तुझे पता है कि तू रोज देखता है इस चीज को। अगर तुझे मैं बिल्कुल समुद्र में ले जाए खड़ा कर दूं तो आप जिंदगी में पता नहीं लगा सकते कि कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। तो वहां आपने फिल्मों में देखा होगा कि कंपास बॉक्स का उपयोग किया जाता है। देखा है ना आपने? एक डब्बा सा होता है, उसमें एक सुई सी होती है, वो देखते हैं अच्छा नॉर्थ इधर है, तो उससे उनको आइडिया लगता है कि डायरेक्शन का ज्ञान होता है। ऐसी ही कहानी कुछ इस चुंबक के बारे में है कि अगर हम एक दंड चुंबक लें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम एक दंड चुंबक लें, ये ले लिया हमने दंड चुंबक, और इसे सस्पेंडेड कर दें, मतलब लटका दें, ये लटका दिया हमने इसको किसी बिना गांठ वाले धागे से, धागा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए।
यदि दंड चुंबक को बिना गांठ वाले धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मतलब छत में आपने एक रस्सी बांधी, चुंबक लटका दी, अब वो रस्सी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए ना, पर तो वो घूम फिर के कौन सी दिशा में ठहरेगी बच्चों? उत्तर दक्षिण में। कहां ठहरती है? उत्तर दक्षिण में। ऐसा क्यों? कोई है जो इसे उत्तर दक्षिण में खींचने का प्रयास कर रहा है। आप देखना, आपने हाथ से पकड़ के पूरे पश्चिम कर दिया और छोड़ दिया, तो वो घूमती कुछ समय के बाद अपने आप नॉर्थ साउथ में ठहरेगी। अब वो बार बार ही नॉर्थ साउथ में जा रही है, इसका मतलब कोई है जो उसे नॉर्थ साउथ में बुला रहा है। आगे चल के इसी टर्म को मैं एक नाम से जानूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा इस चैप्टर का, भूचुंबकत्व। क्या कहूंगा? भूचुंबकत्व। आपको जान के हैरानी होगी थोड़ी सी कि हमारी पृथ्वी, भू का मतलब भूमि, मतलब पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ भी कुछ हल्का फुल्का एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसे मैं किस नाम से जानूंगा बच्चों? भूचुंबकत्व के नाम से। दंड चुंबक की दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आकर्षण प्रकृति में आप क्या लिखोगे बच्चों कि दंड चुंबक, अभी याद कर लो, यहीं बाद में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दंड चुंबक किसे खींचती है बच्चों? आयरन कोबाल्ट निकिल को। किसे खींचती है? आयरन कोबाल्ट निकिल को आकर्षित करती है। आकर्षण का गुण कहां ज्यादा होता है? किनारों पर ज्यादा होता है, जिन्हें किस नाम से जानते हैं हम? चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं। और कितने ध्रुव पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं बच्चों, साउथ और नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ पोल। दूसरा गुण है दिशा निर्देशन का गुण। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा, दिशा निर्देशन का गुण का मतलब है कि यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसलिए इसका एक नाम और भी है चुंबक का, दिक्सूचक पत्थर। ये भी कई किताबों में आपको मिलेगा, दिक्सूचक पत्थर। समझ गए आप? नाम से लग रहा है ना भाई, चुंबक एक तरीके से पत्थर तो है ही है, और दिक्सूचक मतलब दिशा की सूचना देने वाला। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। और उत्तर दक्षिण में ही क्यों ठहरती है, इसका हल्का सा मैंने आपको ध्यान आकर्षित करवाया है, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ूंगा आगे चल करके। भूचुंबकत्व, दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखना बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति, मैंने यह चर्चा थोड़ी सी एक बार आवेश वाले चैप्टर में भी की थी कि प्रकृति में अकेला आवेश मिल सकता है, अकेला धनावेश भी मिल सकता है, अकेला ऋणावेश भी मिल सकता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं खुले पथ में संपन्न होती हैं, जबकि चुंबकीय ध्रुव कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। इसको अकेले को मजा ही नहीं आता है, ये तो हमेशा जोड़े में चलता है भाई। नॉर्थ है तो उसकी बगल में साउथ का होना कंपलसरी है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद पथ बनाती हैं। मेरी बातें आप बहुत ध्यान से देखना, दिख जाएगा शायद आपको यहां पर कि ये मान लो मेरा मैग्नेट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा। ये मान लो मेरा मैग्नेट है, ये बच्चों इसमें मान लो हमने ले लिया साउथ पोल और ये ले लिया आपने नॉर्थ पोल। आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप इसको यहां से तोड़ देते हो। तो आगे देखना, अब आप देखोगे कि आपके दो चुंबक बन जाएंगे बच्चों ऐसे। अब आपको साहब देखो, आपने कहा, हमने करके दिखा दिया, ये देखो साउथ अलग हो गया और ये देखो नॉर्थ अलग हो गया। अरे नहीं हुआ नालायको, जहां टूटा है वो साउथ जहां है तो वो नॉर्थ बना लेगा ऑटोमेटिक ही, और ये क्या बना लेगा? साउथ। मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि जो चुंबक के ध्रुव हैं, कितने ध्रुव होते हैं चुंबक में? दो। कौन कौन से? साउथ और नॉर्थ पोल। तो चुंबकीय ध्रुव ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तीनों पॉइंट समझ में आए आप सबको? मैं इरेज करता हूं, चलो ऐसा करो, एक बार समझ लो, नोट करो, बॉसों के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी अदरवाइज। चलिए पेन और कॉपी निकालें जल्दी रफ्तार में और हेडिंग लगा दें, दंड चुंबक, डंडे वाली चुंबक। याद रखना, दंड चुंबक मतलब डंडे वाली चुंबक। और लिखिएगा बच्चों दंड चुंबक में, नोट करो, देखो बिल्कुल सिंपल परिभाषा लिखो आप तो, समान अनुप्रस्थ काठ वाली छड़नुमा चुंबक दंड चुंबक कहलाती है। लिख लो जल्दी से, समान अनुप्रस्थ काठ वाली
समान अनुप्रस्थ काठ वाली, समान अनुप्रस्थ काठ वाली चुंबक दंड चुंबक कहलाती है। समान अनुप्रस्थ काठ वाली चुंबक दंड चुंबक कहलाती है, डंडे वाली चुंबक कहलाती है, ये ध्यान रखें आप। तो समान अनुप्रस्थ काठ की दंड चुंबक, समान अनुप्रस्थ काठ की छड़नुमा चुंबक, सॉरी, समान अनुप्रस्थ काठ की छड़नुमा चुंबक दंड चुंबक कहलाती है। क्लियर? थोड़ा पेन की रफ्तार तेज रखें भाइयों, क्योंकि एक्सप्लेन करने में इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा चैप्टर जाने वाला है। हेडिंग लिखें दंड चुंबक के गुणधर्म। स्क्रीन पे स्क्रीन पॉज करके कर लिया करो इतना। दंड चुंबक के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1 लिखो, आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति मतलब अट्रैक्शन नेचर ऑफ वार मैग्नेट। आकर्षण प्रकृति, फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, आकर्षण प्रकृति, अट्रैक्शन नेचर। और आकर्षण प्रकृति में आप लिखिए, आकर्षण प्रकृति में आप लिखिए दंड चुंबक, दंड चुंबक लोहा कोबाल्ट निकिल, दंड चुंबक लोहा कोबाल्ट निकिल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करती है। पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं इस गुणधर्म में, आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति में लिखिएगा दंड चुंबक लोहा कोबाल्ट निकिल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करती है, इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है भाई? तो आप गुणधर्म में लिखिएगा, पहला गुणधर्म चल रहा है आकर्षण प्रकृति, अट्रैक्शन नेचर, और इसमें आप लिख लीजिए कि दंड चुंबक लोहा कोबाल्ट निकिल को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है? आकर्षित करती है। चुंबकत्व का गुण, इसी पॉइंट में चलने दो आगे। चुंबकत्व समझ गए ना? आकर्षित करने का गुण, एक तरीके से चुंबकत्व का गुण मध्य की तुलना में सिरों पर ज्यादा होता है। चुंबकत्व का गुण मध्य की तुलना में सिरों पर ज्यादा होता है, जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय ध्रुव। जल्दी नोट करें। पहला पॉइंट है आकर्षण प्रकृति, दंड चुंबक लोहा कोबाल्ट निकिल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिरों पर चुंबकत्व मध्य की तुलना में ज्यादा होता है, जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ऐसे एक आप ऐड कर देना। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लिखिए दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण, जल्दी जल्दी नोट करें। दिशा निर्देशन का गुण, और दिशा निर्देशन में आप लिखिए दिशा निर्देशन के गुण में लिखिए बच्चों, यदि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, यदि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए बच्चों, तो यह कहां ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त है। रीजन पूछेगा तो मैं आपको अर्थ मैग्नेट पढ़ाऊंगा, भूचुंबकत्व, वहां समझा दूंगा इस चीज को। नेक्स्ट लिखो हेडिंग आप, चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति। पहला पॉइंट आकर्षण प्रकृति था, लोहा कोबाल्ट निकिल को अपनी ओर खींचता है और सिरों पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है बीच की तुलना में, उन्हें हम पोल कहते हैं। दूसरा पॉइंट था दिशा निर्देशन का गुण बच्चों, कि अगर आप चुंबक को लटका दोगे, दिशा निर्देशन समझ में आ गया होगा, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तीसरा लिखिए चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति, तो क्या समझ में आ रहा है इससे बताओ आपको, कि जो चुंबक के जो ध्रुव हैं वो हमेशा कहां पाए जाते हैं? जोड़े में। लिख दीजिए बच्चों, दंड चुंबक के ध्रुव
दंड चुंबक के चुंबकीय ध्रुव, दंड चुंबक के चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे इसको मैं काम में लूंगा। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है साहब, यहां तक। तो दंड चुंबक के 3 गुणधर्म आप पढ़ चुके हो, और वापस ध्यान बोर्ड पर लगाएं। दंड चुंबक समझ में आ गया होगा ना पूर्णतः? भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि समझ में कैसा आया, या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, क्या करें। और वीडियो लाइक करता, शेयर भी कर देना ना, वो सारे काम आप कर देना पहले। जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हों वो यूट्यूब पर जाकर कम से कम ये काम तो कर सकते हैं। खोलते होंगे यूट्यूब, कमेंट कर दिया करो, फिर जैसी मर्जी आप देखो। मेरे हिसाब से तो बात कर रहा था मैं दंड चुंबक की। समान अनुप्रस्थ काट की छड़नुमा चुंबक दंड चुंबक है। पूरा ध्यान अब मेरी ओर होना चाहिए। गुणधर्म की बात करी, आकर्षण प्रकृति दिमाग में बस जाना चाहिए। आकर्षण, अच्छा, ये दंड चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर खींचेगी। खींचने का गुण आपने चुंबकत्व नाम दे रखा है, तो चुंबकत्व सिरों पर ज्यादा होगा, बीच में कम होगा, जिन्हें हम ध्रुव के नाम से जानेंगे। दूसरा है दिशा निर्देशन का गुण। अगर इसको लटका दूं तो कहां ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। और तीसरा है युग्म की उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुव हमेशा बच्चों जोड़े में पाए जाएंगे, अकेला ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। गुणधर्म नंबर 4 आप ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूं और आप समझेंगे पहले, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगेगा। चौथा पॉइंट है बच्चों कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। आपने आवेशों के बारे में पढ़ा है ना बच्चों, कि अगर आवेश सजातीय हों तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। तो ऐसे ही अगर सजातीय ध्रुव हैं तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। ये हमारी हेडिंग है, और हेडिंग ही बहुत कुछ कह रही है। मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कुछ लिखाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं 2 बातें इसके बारे में बोलना चाहूंगा। ध्यान सुनना बच्चों, हेडिंग क्या बोल रही है कि जो सजातीय ध्रुव हैं, सजातीय मतलब एक जैसे साउथ की बात कर लो या नॉर्थ की बात कर लो, इनके बीच में तो कौन सा बल लगेगा? रिपल्सन। क्यों? इसको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। और विजातीय ध्रुवों में कैसा बल लगेगा? आकर्षण। तो आप इसको नोट कर दें, आप भले मेरे साथ साथ लिख भी लें, लिख लो, समझ में आ गया ना। सजातीय ध्रुव में तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। विजातीय हैं तो आकर्षण। लिख लीजिए बच्चों, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जो सजातीय चुंबकीय ध्रुव हैं, जो एक जैसे चुंबकीय ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय चुंबकीय ध्रुव परस्पर आकर्षित होते हैं। वही जो हेडिंग थी उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख दिया है, इसमें कोई खास बात ऐसी है भी नहीं है। कहानी समझ में आई? तो आप नोट कर लें इसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब आप समझिए ध्यान से, सबकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए बच्चों। हेडिंग है समान ध्रुव प्रबलता, या आप इसी चीज को ध्रुव सामर्थ्य भी कह सकते हो। ध्रुव सामर्थ्य, और इसका जो सिंबल रहता है वो स्मॉल m रहता है। आगे परिभाषा में भी इसको पढ़ाऊंगा बच्चों। तो अब आप समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि जो चुंबक है
उसमें कितने ध्रुव होते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में, S और N, और ये कहां होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, सिरों से थोड़े से अंदर, सिरों से थोड़े से अंदर। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और वो भी सिरों से कहां होते हैं, अंदर। अब एक नाम आता है ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य। बच्चों, ध्रुव प्रबलता का मतलब है कि जो चुंबक का ध्रुव है वो कितना प्रबल है, मतलब वो कितना तेज खींच रहा है, उसमें कितनी ताकत है। चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता। आप सोचिए कि 2 चुंबक हैं, एक ने तो बहुत प्यार से धीरे से खींचा और एक ने खपाक बहुत तेज खींचा, तो किसकी प्रबलता ज्यादा? जिसने खपाक से खींचा ना उसकी प्रबलता बहुत ज्यादा। प्रबलता, अब देखो नाम लग रहा है ना, ध्रुव प्रबलता मतलब ध्रुव कितना मजबूत है, या ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव में कितना सामर्थ्य है। परिभाषा में आगे पूरी शब्दावली लिखाऊंगा इसकी, ये गुणधर्म होने के बाद में आप समझ लीजिए फिलहाल तो ध्रुव सामर्थ्य की क्या परिभाषा लिखाऊंगा मैं, कि चुंबकीय ध्रुवों द्वारा, और चुंबकीय ध्रुव किसे खींचेंगे बच्चों, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। और आप वहां पढ़ोगे कि ध्रुव सामर्थ्य डिपेंड करता है मोटाई पर। ध्रुव सामर्थ्य किस पर डिपेंड करता है बच्चों, मोटाई पर डिपेंड करता है। और मैंने दंड चुंबक के बारे में क्या बताया है कि इसके तो दोनों सिरे बराबर मोटे होंगे, एक जैसा अनुप्रस्थ काट रहेगा, अल्टरनेट इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो क्या रहेगी, समान। ध्रुव प्रबलता मैं अलग से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, टेंशन लेने की कतई भी जरूरत नहीं है, जितना सिखा रहा हूं उतना सीखिए। 2 सिरे हैं, ध्यान से देखियो, S और N। तो जितना अनुप्रस्थ काट S का है, मतलब जो ध्रुव सामर्थ्य है, या इसी को हम ध्रुव प्रबलता भी कह सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट पर। किस पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट पर। और दंड चुंबक का अनुप्रस्थ काट कैसा है, एक जैसा, इसलिए ध्रुव सामर्थ्य भी क्या होगा, एक जैसा। वही मेरा पॉइंट है, समान ध्रुव प्रबलता, कि दंड चुंबक में ध्रुव प्रबलता समान होती है बच्चों। इसकी अगर स्मॉल m है तो इसकी भी स्मॉल m होगी, अंतर केवल चिन्ह का रहेगा। तो फिलहाल मैं यहां पॉइंट लिखता हूं, ध्यान सुनना, कि चुंबक की ध्रुव प्रबलता, जो चुंबक होता है उसकी ध्रुव प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। यह आपको समझ में आया। कोई भी चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य उसके अनुप्रस्थ काट पर यानी कि उसकी मोटाई पर निर्भर करता है बच्चों, निर्भर करता है। चूंकि दंड चुंबक का अनुप्रस्थ काट समान रहता है, समान रहता है, अतः दंड चुंबक के दोनों सिरों की क्या ध्रुव प्रबलता समान रहेगी। बाकी जो ध्रुव प्रबलता से संबंधित 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको जब ध्रुव प्रबलता पढ़ाऊंगा शब्दावली में तब देखेंगे बच्चों। ये पॉइंट समझ में आया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है आपसे एग्जाम में। पॉइंट नंबर 4 तो आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा कि जो सजातीय ध्रुव हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय ध्रुवों में कैसा बल लगता है, आकर्षण। इसमें तो कोई खास पॉइंट है ही नहीं है, नाम से ही पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। पर पॉइंट नंबर 5 है ध्रुव प्रबलता को यह पूछ सकता है कि दर्शाइए या समझाइए कि जो दंड चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता समान रहती है क्यों। कोई अगर मैं दंड चुंबक की बात करता हूं तो उसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो हमेशा समान रहती है क्यों। तो आपको आंसर देना होगा कि जो कोई भी चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता डिपेंड करती है उसके अनुप्रस्थ काट पर। किस पर, अनुप्रस्थ काट पर। और अनुप्रस्थ काट इसका एक जैसा है,
बराबर है। दंड चुंबक की डेफिनेशन में मैंने आपको ये कहा था, इसलिए ध्रुव प्रबलता क्या होगी, समान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी माइनस में होती है और इसकी प्लस में होती है। आप ये डायग्राम साथ में बना लेना, कैसे होती है चर्चा हम आगे करेंगे। नोट करिए जल्दी से, आप जल्दी नोट करें इसको। नेक्स्ट 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए दंड चुंबक के गुणधर्मों में बच्चों। पहला पॉइंट क्या था, रिवाइज कर लेते हैं जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। पहला पॉइंट क्या था, आकर्षण प्रकृति, कि आयरन कोबाल्ट निकल को अपनी ओर खींचती है। सिरों पर आकर्षण ज्यादा होता है, बीच में आकर्षण कम होता है, और सिरों पर जहां आकर्षण ज्यादा होता है उसी को हम चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट था दिशा निर्देशन का गुण, अगर आप इसको लटका दोगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, मतलब दिशा निर्देशन का गुण भी है इसके अंदर। तीसरा, चुंबकीय ध्रुव युग्म यानी कि जोड़े में पाए जाएंगे, अकेला कभी नहीं पाया जाएगा। चौथा, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण बल लगेगा। और पांचवा पॉइंट जो मैंने पढ़ा है वो है ध्रुव प्रबलता क्या रहेगी, समान, क्योंकि अनुप्रस्थ काट कैसा है, समान। पॉइंट नंबर 6 समझिए बच्चों। पॉइंट नंबर 6, लोहा तथा चुंबक में विभेद। क्या है बच्चों, लोहा तथा चुंबक में विभेद। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली बात है, पर चूंकि हमारा बोर्ड क्या है, सीधे क्वेश्चन पूछता है, खास घुमा फिरा के पूछता नहीं है ना, इसीलिए बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं। अदरवाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने तो बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं। कि ये बताइए, आप खुद सोचेंगे बच्चों इस चीज को, कि मैंने आपको एक नमूना दिया, नमूना मतलब आप जैसा नहीं, नमूने का मतलब कोई सैंपल दिया, ये लो, ये कोई टुकड़ा दे दिया मैंने आपको, और अब मैं कहना चाहूं कि आप पता लगाओ ये मैग्नेट है कि लोहा है, ये लोहा है या चुंबक है। आप पता कैसे लगाओगे बच्चों उसका, सोचो ध्यान से। मैं आपको एक नमूना दूं, मैं आपको एक सैंपल दूं, मैंने आपको पता नहीं है कि वो लोहा है या चुंबक है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा है आपको। आप कैसे पता लगाओगे, आप कैसे पता लगाओगे कि वो लोहा है कि चुंबक है, बताओ दे। बहुत ईजी है, सोच के देख लो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके, कि हम एक हेडिंग भी तो कर रही है, लोहे तथा चुंबक में विभेद, कि आप कैसे डिफरेंट करोगे कि लोहा कौन सा है और मैग्नेट कौन सा है। ध्यान से देखना बच्चों, हम एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट में एक एस पोल है, एक एन पोल है। पहले मान लो आप एन पोल को इस सिरे के पास लेके गए, सोचना, जो ये नमूना है आपका, आपके जैसा, पहले आप एन पोल को नमूने के इस सिरे के पास लेके गए, और मान लो ये प्रतिकर्षित हो जाता है, और मान लो ये प्रतिकर्षित हो जाता है, तब तो यही विभेद हो गया, क्योंकि लोहा तो कभी प्रतिकर्षित होगा नहीं चुंबक से। आप समझो बच्चों, कि आपको एक सैंपल दिया, ये लो, ये आपका एक सैंपल है, मुझे पता नहीं है कि लोहा है कि मैग्नेट है, और ये मेरे हाथ में मैग्नेट है। अब मैं इसका कोई भी एक सिरा इसके इस सिरे के पास लेके गया, और मान लो बच्चे प्रतिकर्षित हो जाता है, तब तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, चुंबक, क्योंकि हमारे हाथ में तो चुंबक है ही है, इसको तो हमें, ये तो हमें पता है, पर सैंपल का नहीं पता कि ये क्या है। तो आपका इसका चुंबक का कोई भी एक सिरा मैं नमूने के पास लेके गया, और मान लो ये प्रतिकर्षित हो जाता है नमूना, तब तो बात क्लियर है कि नमूना लोहा नहीं है, क्योंकि लोहा कभी चुंबक से प्रतिकर्षित नहीं होता, लोहा तो चुंबक से आकर्षित होता है। ठीक है साहब। अब दूसरी कंडीशन सोचते हैं, पहले में पता चले गया, सपोज आप इसको लेके गए और ये आकर्षित हो गया, सिरा लेके गए चुंबक कैसे नमूने के पास में, और नमूना क्या हो गया, आकर्षित। अब भ्रम बना हुआ है, आप क्लियर नहीं कह सकते, हो सकता है कि चुंबक हो, क्योंकि चुंबक में असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है, और हो सकता है कि लोहा हो, क्योंकि लोहे में भी आकर्षण बल लगता है। तो फिर मैं चुंबक को घुमा के लेके आया ऐसे, पहले एन को सिरे को पास लाया था, तो मैं एस सिरे को पास ला रहा हूं, और एस को पास लाने पर वापस से आकर्षण बल लग रहा है। इसी सिरे पर लेके आना, सिरा मत चेंज कर देना, चक्कर पड़ जाएंगे। उसी सिरे पर एन को लाया, आकर्षण है, एस को लाया और फिर भी आकर्षण है, दोनों बार आकर्षण है, मतलब क्या है, ये लोहा। और एक बार आकर्षण और एक बार प्रतिकर्षण होता तो बच्चों क्या कहलाता है, ये चुंबक। मेरी बात समझ में आई आपको, कि लोहे और चुंबक में आप कैसे अंतर करोगे, तो कैसे अंतर करोगे उस चीज को हम लिखते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखें। आप समझ गए होंगे बच्चों कि नमूने के किसी एक सिरे के पास चुंबक के दोनों सिरों को मैं क्रम से लाऊंगा,
और दोनों बार अगर आकर्षण बल लगता है तो वो लोहा है, और एक बार आकर्षण और एक बार प्रतिकर्षण लगता है तो वो चुंबक है। बच्चों नोट करिए, इसके अंदर आप मेरे साथ साथ लिखिए। देखो इसके लिए, किसके लिए, जो बोर्ड पे लिख रहा है इसके लिए, मतलब लोहे और चुंबक में अंतर करने के लिए, तो शॉर्ट रूप लिख दिया मैंने। इसके लिए चुंबक के दोनों सिरों को क्रमशः का मतलब है एक के बाद एक, पहले साउथ को और फिर नॉर्थ को। इसके लिए चुंबक के दोनों सिरों को क्रमशः नमूने के पास लाया जाता है। अरे समझ में आया? अगर आपको लोहे और चुंबक में विभेद करना है बच्चों, तो इसके लिए आप चुंबक के दोनों सिरों को क्रमशः मतलब एक के बाद एक नमूने के पास लाया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में आकर्षण बल लगे तो नमूना लोहा होगा। जबकि ये बात समझ में आया? आप मैग्नेट के एस को लाए नमूने के पास, एन को लाए नमूने के पास, दोनों ही बार आपको लग रहा है कि यार आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब वो नमूना है। जबकि एक बार आकर्षण तथा दूसरी बार मतलब हो सकता है पहली बार में आकर्षण हो या पहली बार प्रतिकर्षण हो, अलग अलग हो, मतलब कहने का मतलब। जबकि एक बार आकर्षण तथा दूसरी बार प्रतिकर्षण। अब दूसरी बार का मतलब ये नहीं साहब पहली बार प्रतिकर्षण और दूसरी बार आकर्षण नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तथा किसी एक बार, एक शब्द और जोड़ लो, ये लो, तथा किसी एक बार आकर्षण और दूसरी बार प्रतिकर्षण हो तो नमूना क्या होगा? चुंबक होगा। तो नमूना चुंबक होगा। नोट करें जल्दी से। छठा पॉइंट है लोहे और चुंबक में विभेद। लोहे और चुंबक में विभेद करने के लिए आप चुंबक को नमूने के पास लाओगे, दोनों सिरों को लाओगे क्रमशः, दोनों बार आकर्षण है तो बच्चों वो लोहा है, और एक बार आकर्षण एक बार प्रतिकर्षण है तो वो चुंबक है। जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें। भाई रटना नहीं है, कहीं क्रम से सारे पॉइंट रटने लग जाओ, रटना नहीं, समझना। यह क्वेश्चन बन के आ गया कि लोहे और चुंबक में विभेद कैसे करोगे, तो आपको आंसर आना चाहिए कि चुंबक के दोनों सिरों को नमूने के पास लेके जाऊंगा, दोनों बार आकर्षण मतलब लोहा और एक बार आकर्षण एक बार प्रतिकर्षण मतलब चुंबक। कहानी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7। अब आपने ये पढ़ रखे, कोई खास पॉइंट नहीं है, फिर भी मुझे समझाना मेरा कर्म है भाई, समझाता हूं मैं। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर में भले टाइम कितना ही लग जाए, पर पढ़ना बच्चों ऐसा कि कोई रात के 2 बजे भी चांटा देके पूछे कि चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो एक बार में डेफिनेशन निकल जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना भाई सबको? सभी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि स्पीड फास्ट है या और एक्सप्लेन की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक बोल देना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि रिक्वायरमेंट होगी, फिर भी किसी कोई भटकती हुई आत्मा ऐसी हो जिसको लग रहा हो कि भाई अभी तो और समझाना है सर, फिर भी बता देना आप, है ना। चुंबकीय प्रेरण नाम मैंने पहले भी लिया है, आप याद करिए बच्चों कहाँ लिया है। अच्छा छोड़ो चुंबकीय प्रेरण को छोड़ो, प्रेरण तो खूब पढ़ा है ना। प्रेरणा पास रख के दी जाती है, टच करके नहीं दी जाती है। चुंबकीय प्रेरण से मेरा मतलब क्या है बच्चों कि ये चुंबक है, सोचना ध्यान से, ये क्या है साहब तुम्हारी चुंबक। तो चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना रही होगी। याद करो चैप्टर नंबर 7 का अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत, जिसमें एक नाम मैंने आपको चुंबक भी लिखवाया है। तो चुंबक अपने चारों ओर क्या बना रही होगी? चुंबकीय क्षेत्र बना रही होगी।
और इस चुंबकीय क्षेत्र में मतलब इसके चारों ओर कहीं भी पास में आपने कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया, ये है बच्चों चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दूंगा ना, तो धीरे 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 ये चुंबकीय गुणों को ग्रहण करने लग जाएगा। याद करो कृत्रिम चुंबक क्या बताया था आपको मैंने, कि जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धीरे धीरे चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। इसी गुण को बोलता हूं चुंबकीय प्रेरण। और प्रेरण नाम से भी क्लियर होगा कि प्रेरण जब पास रखते हैं और उसी को देखकर तो प्रेरण होता है। तो ऐसी कहानी चुंबकीय प्रेरण में आपको लिखनी है, मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे। लिखिए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को कहां रखा जाता है, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। दिमाग लगाइए बच्चों, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को कहां रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह कौन, चुंबकीय पदार्थ, तो वह धीरे धीरे सने सने धीरे धीरे चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है, चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। यह बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई बताइए, कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो धीरे धीरे चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। यह घटना या यह प्रोसेस, यह घटना कहाँ कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। नाम से ही पहुंच जाना पते पर बच्चों, चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, चुंबक के द्वारा प्रेरण है, और चुंबक कब प्रेरण करेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ, अब आप लकड़ी को ले जाकर रख दो भाई लकड़ी चुंबक बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज ही नहीं है चुंबक बनने की। तो चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई चुंबक रख दें तो वो धीरे धीरे चुंबकीय गुण ग्रहण करती है। यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लिख लेना। अगला देख लें, फिर एक साथ नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 8 है बच्चों विचुंबकन, डीमैग्नेटिज्म। ध्यान से देखिए बच्चा, नाम है विचुंबकन। विचुंबकन मतलब चुंबकन तो वो प्रक्रिया है जिससे चुंबक बना, चुंबकन तो वो प्रक्रिया है जिससे चुंबक बना। जैसा कि आपने ऊपर देखा, ये चुंबक ही तो बन रहा है। आपने कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो वो धीरे धीरे चुंबकीय गुण ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा, चुंबक। इसे तो बोलूंगा चुंबकन, क्या बोलूंगा, चुंबकन। क्या बोलेंगे, चुंबकन। उसका उल्टा होगा विचुंबकन। तो बच्चों बताओ विचुंबकन क्या होगा, विचुंबकन क्या होगा। देसी भाषा में बात करूं तो चुंबकीय गुणों का खत्म होना। चुंबक ने मैग्नेटिक पदार्थ था, मान लो आपने लोहा लिया, लोहे को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, धीरे धीरे चुंबकीय गुण ग्रहण किए, वो चुंबक बन गया। यह प्रक्रिया है चुंबकन। अब अगर कुछ ऐसा अपनाऊं, कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि धीरे धीरे चुंबकीय गुण क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे विचुंबकन। विचुंबकन। तो बच्चों बताओ चुंबक के गुण कैसे खत्म होंगे। एक तो आप याद रखें, गर्म करने से। मैं आपको एक क्यूरी वाइस का नियम पढ़ाऊंगा, क्यूरी का नियम पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, तब ये पॉइंट मैं और लूंगा। भाई देखो आज तो थीम ही तो है, नया पोर्शन स्टार्ट किया हो इसकी, ये सारी बातें मैं कहीं ना कहीं आगे जाके लिंक कर दूंगा। याद रखिएगा बच्चों, एक तो गर्म करने से, ऊंचाई से बार बार गिराने से, चुंबक लिया गिरा दिया फिर चोट लगी, फिर या उसको पीटा जाए। पीटने का मतलब गाल पर चांटा मारना नहीं, कुछ हथौड़ी बथौड़ी लेके टिक टक 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 उसको लगे रहे। ऐसा करने से चुंबकीय गुणों में हानि होती है और यह प्रक्रिया विचुंबकन कहलाती है। तो विचुंबकन समझ में आया ना। तो आप क्या क्या लिखोगे विचुंबकन के बारे में, कि चुंबक को गर्म करने,
चुंबक को गर्म कर दें मतलब उसका ताप बढ़ा दिया जाए, कॉमा बार बार, अनेक बार, बार बार ऊंचाई से गिराने। देखिए बच्चों, चुंबक को गर्म करने, बार बार ऊंचाई से गिराने, या इसी चीज को मैं पीटना भी कह सकता हूं, या पीटने से चुंबकीय गुणों में कमी आती है। देखो दोनों पॉइंट मैंने साथ में इसीलिए लिए हैं, आपको ऊपर तो दिख रहा होगा कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर रहा है, मतलब चुंबकन हो रहा है। और अब कह रहा है कि गर्म किया जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, पीटा जाए तो चुंबकीय गुणों में कमी आती है। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? विचुंबकन कहलाता है। अरे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? रो दिया करो थोड़ा बहुत तो भाई। विचुंबकन कहलाता है, चुंबक को गर्म करें, ऊंचाई से गिराएं, बार बार पीटें तो चुंबकीय गुणों के मान में कमी आती है। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस डीमैग्नेटाइज्म यानी कि विचुंबकन कहलाता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, लास्ट पॉइंट नंबर 9 समझ लो, फिर एक साथ आराम से लो, निकला प्यार से। चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, देखिएगा बच्चों, चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, ये जरूरी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नवाबी, यहीं से वर्गीकरण की शुरुआत होती है एक्चुअल में तो, कि ये जरूरी नहीं है कि चुंबक केवल आकर्षित ही करे, ये जरूरी नहीं है कि चुंबक केवल पदार्थों को आकर्षित करे। कुछ ऐसे पदार्थ भी हमारी प्रकृति में मौजूद हैं जिन्हें चुंबक क्या करती है? प्रतिकर्षित। आपको सुनकर अच्छा अजीब लगेगा, सर ऐसा क्या है कि जिस चुंबक अपनी ओर ना खींचे या धक्का दे दे? बहुत कम, ऐसा नहीं है कि लाए और बस भगा दिया उसको, हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं कुछ पदार्थों पर। बच्चों ऐसे पदार्थ प्रति शब्द से ही बना है, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, याद रखना ये। अच्छा, ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो प्रति का मतलब प्रतिकर्षण, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित हों या जिन पर चुंबक प्रतिकर्षण बल लगाए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आपको ट्रिक बताता हूं, महंगी महंगी चीज दुनिया में सबसे महंगा क्या है? सोना, चांदी, डायमंड और पानी। अब वो सब, पानी कितना महंगा है? बहुत महंगा है। जब पानी की कीमत पता चलती है जब प्यास होती है व्यक्ति को, ठीक है ना। सोना, चांदी, डायमंड और H2O, 4 एग्जाम्पल रट लेना। नहीं समझ में आया आपको? हेडिंग पढ़िए, चुंबकीय पदार्थ। जैसे मैं सिखा रहा हूं बच्चों वैसे ही सीखना, खुद का दिमाग बिल्कुल ना लगाना, विश्वास रखना टीचर पर। अब विश्वास नहीं है तो फिर तो कहना ही क्या, टीचर विश्वास रखना, उसे पता है कि कैसे पढ़ाना है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण तो आप लिखोगे बच्चों कि कुछ पदार्थ कुछ ऐसे सबस्टेंस भी हैं चुंबक द्वारा, कुछ पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। जो आकर्षित होते हैं वो तो आयरन, कोबाल्ट, निकल ही हैं। कुछ पदार्थ चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, कुछ पदार्थ चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, याद रखिएगा। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और उनका नाम भी बच्चों याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वैसे वर्गीकरण में अलग पढ़ाऊंगा आपको। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, महंगी महंगी चीज, महंगी महंगी कौन? सोना, अरे वो सोना नहीं, स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड, सोना। आपको सर सोना भी तो बहुत महंगा है।
चांदी, डायमंड और H2O जल, एटसेट्रा। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, आपको किताब में अलग अलग मिल जाएंगे। मेरी सलाह आपको यह है कि आप ये 4 तो कम से कम रट जाना भाई। रटने का मतलब जानते हो ना, रटना। जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी, चलो। यहां तक तो हुआ हमारा दंड चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुण। दंड चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो आप चाहो तो ये सारे पॉइंट में एक साथ एक चार्ट बना के लिख सकता हूं। जरा बोर्ड पे देखें आप सब। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दंड चुंबक पढ़ा। तो दंड चुंबक तो दिमाग में छप गया होगा, डंडे का याद कर लेना बच्चों। समान अनुप्रस्थ काठ, 2 बातें इसके बारे में अच्छे से याद हो जानी चाहिए। समान अनुप्रस्थ काठ की कैसी? छड़नुमा चुंबक। छड़नुमा चुंबक। अनुप्रस्थ काठ समान होगा और यह छड़ी के आकार की होगी, वो है दंड चुंबक। अगर मैं गुणधर्मों की बात करूं बच्चों, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आया था? आकर्षण प्रकृति। और आकर्षण प्रकृति में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रिवाइज करा रहा हूं, बस 2 मिनट देख लेना कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर खींचता है। सिरों पर आकर्षण 20 की तुलना में ज्यादा होगा, जिन्हें मैं ध्रुव नाम दूंगा आगे चल करके। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा? दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण कि अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। कहां ठहरेगी? उत्तर दक्षिण में, भूचुंबकत्व की वजह से। तीसरा मैंने आपको क्या लिखाया? सजात चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति। चुंबकीय ध्रुव की युग्म में उपस्थिति। जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे, अकेला चुंबकीय ध्रुव कभी भी नहीं पाया जाएगा। चौथा मैंने क्या लिखाया आपको? सजातीय और विजातीय वाला पॉइंट लिखाया बच्चों। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे इससे कि सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण बल लगता है। पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको बताया किसके बारे में? ध्रुव प्रबलता के बारे में, कि जो इसकी ध्रुव प्रबलता है वो समान रहती है। मैंने आपको यह बताया कि ध्रुव प्रबलता डिपेंड करती है अनुप्रस्थ काठ पर, और अनुप्रस्थ काठ चूंकि इसका एक जैसा है इसलिए ध्रुव प्रबलता भी बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद में जो पॉइंट आया ध्रुव प्रबलता के बाद में, कौन सा पॉइंट आया बच्चों? लोहे और चुंबक में विभेद का आया एक पॉइंट। क्रम हो सकता है चेंज हो जाए। लोहे और चुंबक में विभेद डिफरेंट आप कैसे करोगे बच्चों? कि नमूना लेंगे, उसके पास चुंबक के दोनों सिरों को ले जाएंगे, दोनों बार आकर्षण मतलब लोहा, एक बार आकर्षण एक बार प्रतिकर्षण मतलब चुंबक। कितने पॉइंट हो गए? 2 और 2 4, 5 और 6। 7वें अगर पॉइंट की बात करता हूं तो चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ रख दूंगा तो धीरे धीरे वो चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेगा, यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फिर हमने पढ़ा विचुंबकन। विचुंबकन मतलब गर्म करूं, पीटूं, ऊंचाई से बार बार गिराऊं तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे, वो विचुंबकन है। और फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रतिचुंबकीय के बारे में, कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो चुंबक द्वारा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। चुंबकीय पदार्थ महंगे महंगे, सोना, चांदी, डायमंड और H2O। उम्मीद है बच्चों दंड चुंबक और इसके गुणधर्म पूरे क्लियर होंगे। कल हम इसकी शब्दावली को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। अब थोड़ी स्पीड बना लेंगे क्योंकि ये नाम आप सब भली भांति सीख चुके होंगे। उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।